तो जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों। तो आज हम बात करेंगे कुछ जांच एजेंसी के बारे में। इससे पहले हमने पिछली वाली वीडियो में बात किया था सीबीआई के बारे में और जाना था सीबीआई का गठन कैसे हुआ था। पर उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, क्या सीबीआई सबसे बड़ी एजेंसी है कि लोग जो भी हैं सीबीआई के बारे में ही हम मांग कर रहे हैं। तो भाई इसके रिलेटेड मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें कि हम जानेंगे कि सीबीआई से और भी कौन कौन सी बड़ी जो है एजेंसीज हैं जो कि अभी इंडिया के टाइम में वर्क कर रही हैं। जिनमें कुछ मैंने थोड़ी जो टॉप टाइप की एजेंसी है उन्हें मैंने कंसीडर किया इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें। तो दोस्तों इस लिस्ट में शामिल किया गया है रॉको रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। यह जो एजेंसी है इसे स्थापना की गई थी 21 सितंबर 1968 ईस्वी में। और इसका जो काम यह था कि भारत से जुड़ी इतने विदेशी मामले और जो टेररिज्म से रिलेटेड जितने मामले होते थे ये रॉ से देखती थी। और इसका काम था कि उन्हें जाँच कर उसे विफल करना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। इसका जो मोटो है वो है धर्मो रक्षिते रक्षिता। और इसका जो डायरेक्टर है इस एजेंसी के अभी के टाइम में वो है सामंत गेल। और इसकी जो फाउंडर हैं वो हैं RN कॉय और इंदिरा गांधी के द्वारा इसे स्थापित किया गया था 1968 ईस्वी में। और हम बात करेंगे NCB के बारे में, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। यह भी एक खुफिया एजेंसी विभाग है जिसका काम यह है कि ड्रग्स ट्रैफिकिंग और कोई भी अवैध प्रकार के पदार्थ जो कि इलीगल हैं हमारे सोसाइटी हमारे देश में नहीं बिक सकते, जिनसे कि युवा पीढ़ी जो है इफ़ेक्ट होते हैं, एडिक्ट बन जाते हैं, उन सब जैसे नशीले पदार्थ को रोकना, उन्हें सेल होने से रोकना। और साथ ही उनके जो कारोबारी है उनको पकड़ना, साथ में उनके कारोबार को भी रोकना और उनके कारोबार पर नज़र भी रखना, ये इनका मेन मोटो होता है NCB। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो या तो भारतीय पुलिस सेवा या फिर राजस्व नेता ही इसके डायरेक्टर बन सकते हैं। और स्थापित किया गया था वो क्या था, राकेश अस्थाना के द्वारा। और ये रिपोर्ट करता है होम मिनिस्ट्री अमित शाह को। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एजेंसी जिसका नाम है NTRO। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह भी एक खुफिया विभाग है दोस्तों। और इसका भी काम यह है कि देश के आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए सेना को तकनीकी सूचनाएं प्रदान करना, यानी कि देश के जो बाहर के जो भी एक्टिविटी है और देश के अंदर की एक्टिविटी को उनकी जो भी डिटेल है उनको सेना को प्रोवाइड करते हैं। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2004 ईस्वी में। और इसके एग्जीक्यूटिव यानी कि इसके डायरेक्टर हैं SC झा। नेक्स्ट एजेंसी के बारे में जिसका नाम है DIA, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी। यह भी देश के सैन्य बल के साथ मिलकर काम करता है। और इस एजेंसी का काम भी इस एजेंसी का जो मेन काम है वो होता है कि सैन्य ताकतों को खुफिया जानकारी मुहैया कराना। लगभग सेम ही है मगर थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो थी 1 मार्च 2002 ईस्वी को। और इसका मोटो है सर्वाइव बिफोर सेफ। और ये डिपार्टमेंट भी आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में। और इसके अभी टाइम में जो हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के मिनिस्टर हैं वो है राजनाथ सिंह। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लिस्ट के बारे में जिसका नाम है CEIP से भी सेंट्रल इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस ब्यूरो। यह भी एक खुफिया विभाग है। इसका जो मेन काम होता है वो होता है आर्थिक घोटालों पर नज़र रखती है। जैसे कि आप जानते हैं शेयर मार्केट में कुछ भी हलचली होती है तो ये इनके द्वारा ही पकड़ा या उन्हें जो भी होता है केस यही सॉल्व करते हैं सेबी। और आर्थिक घोटालों से जुड़े मामलों की जाँच करना इसका ये मेन मोटो होता है। इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। उसका मूल गठन जो मूल संगठन है वो है इकोनॉमिकल इंटेलिजेंस काउंसिल। अब हम बात करते हैं जिसका अभी तक आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो है CBI। इस लिस्ट में मैंने CBI को भी रखा है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसकी जो स्थापना थी मैंने अगले वीडियो में आपको बता दिया। फिर से चाहते हैं इस वीडियो को देखने की तो आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। इसकी स्थापना हुई 1963 ईस्वी में और तब से काम कर रही है। और इसका काम ये है कि और जो भ्रष्टाचार करते हैं उन जैसे लोगों को पकड़ के ये सज़ा दिलवाती है। इसका मेन मोटो है। इसके अभी टाइम में डायरेक्टर ऋषि कुमार शुक्ला हैं। अब हम बात कर लेते हैं NIA के बारे में, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। 2009 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका भी काम था खुफिया एजेंसी है जो आतंकवाद के खिलाफ जांच करता है। यानी कि ये देश के नहीं, ये आतंकवादियों के खिलाफ करता है और देश में हो रहे बड़े आतंकवादी हमलों के बारे में ये पता करते रहता है कि अभी के टाइम में कौन सा जो भी है हमला होने वाला, उसकी एक खुफिया एजेंसी हमेशा जांच करती रहती है। और इसकी स्थापना हुई थी जो मुंबई में अटैक हुआ था उसके बाद से इसकी स्थापना 2009 ईस्वी में की गई थी। अभी के टाइम में इसके जो डायरेक्टर हैं वो हैं YC मोदी। और इसके फाउंडर हैं राधा विनोद राजू जो कि इसके फाउंडर यानी कि इसकी स्थापना की है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट एजेंसी के बारे में। इसकी बात जो हम इस लिस्ट में जो एजेंसी का नाम लेने वाले हैं, मानो या ना मानो, ये इस
सारी एजेंसियों का फादर ऑफ एजेंसी कह सकते हो, क्योंकि ये सबसे पुरानी एजेंसी है और इसमें जो है ये सब जितनी भी खुफिया एजेंसी है उनका मुख्यालय इसी के अंदर में आता है। इसका नाम है IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। जैसे गाइस समझते हैं कि जैसे रॉ हुआ, जितने NIB हुए, नारकोटिक्स वाले जितने भी एजेंसियाँ, खुफिया एजेंसी, सारी एजेंसियाँ इस एजेंसी को रिपोर्ट करती हैं और जिसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1887 ईस्वी में। तो भाई समझ सकते हैं कि ये कितनी पुरानी एजेंसी है। और इसके बाद इसे कुछ समय के लिए इसे बंद कर दिया गया, फिर 1947 में से फिर से पुनः चालू किया गया। आज के टाइम में ये एजेंसी फिर से वर्क कर रही है। इसका जो मोटो है वो है ऑलवेज अलर्ट, हमेशा तैयार रहो, हमेशा सतर्क रहो। और ये एजेंसी रिपोर्ट करती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, जो कि अमित शाह के अंदर में ही आती है। फाइनली गाइस, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख चुके हैं तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, हो सके तो आप शेयर भी कर दीजिए। और मैं ऐसे ही नॉलेज रिलेटेड वीडियो डेली बनाते रहता हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए 1 मिलियन न्यूज़ को, और साथ में गाइस बेल आइकन डाल लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम गाइस।